नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सिर्फ एक छोटी-सी गुज़ारिश कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो कम से कम मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म को देखें और सुझाव दें कि अगर किसी एक मुद्दे पर आपको किसी पहलू पर किसी एक ख़ास गेस्ट से कोई बातें सुननी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलें कि इस चैनल को लोग और देखें, ताकि उनको समझ में आए कि जनगण मन 24/7 कोई एजेंडा वाली पत्रकारिता नहीं, बल्कि मुद्दे की बात करता है और जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करता है। आज एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करते हैं और वो है सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच के बारे में। और उनको अब लोकपाल ने कहा है कि अब उनको 19 दिसंबर तक जो उनका हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, उसमें उनको एक एफिडेविट फाइल करना है। और लोकपाल ने तब ये ऑर्डर दिया जब उनके पास 3 अलग-अलग लोगों ने कंप्लेंट भेजी। पहली कंप्लेंट 13 अगस्त को गई थी, दूसरी कंप्लेंट गई 11 सितंबर को और तीसरी कंप्लेंट 14 अक्टूबर को। और उसमें से एक कंप्लेनेंट है महुआ मोइत्रा। तो महुआ मोइत्रा की कंप्लेंट को गोदी मीडिया ने बड़े शातिर तरीके से दबा दिया। कहीं पर ज़्यादा ये खबर नहीं है, ये सही बात है कि महुआ मोइत्रा की कंप्लेंट के बारे में लोगों को पता नहीं चला। और अखबारों में सुर्खियां क्या आई हैं कि 18 दिसंबर तक या 19 दिसंबर तक माधवीपुरी बुच को एफिडेविट में अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्लैरिफाई करना है। अब लोकपाल के जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस खानविलकर, उन्होंने ये बात कही है, जब 3 कंप्लेंट्स गई हैं तो सोया हुआ लोकपाल अब जगा है। कम से कम दिखाने के लिए ही वो ये सोच रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, माधवीपुरी बुच को हम तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वाकई में सवाल ये है कि क्या लोकपाल को माधुरीपुरी बुच की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए यह ऑर्डर दिया गया है, या लोकपाल अब माधवीपुरी बुच को बचाने में लग गए हैं? क्योंकि पीएसी के सामने माधवीपुरी बुच नहीं आई थी और उसके बाद अब अगर लोकपाल एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कह रहे हैं, तो लोकपाल में एफिडेविट माधवीपुरी बुच फाइल कर देंगी, उनको शायद क्लीन चिट भी मिल जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब लोकपाल को सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच को बचाने के लिए उतारा गया है? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी को आपने अक्सर हमारे कार्यक्रमों में देखा है और सेबी के चीफ्स के अपॉइंटमेंट को उन्होंने चुनौती दी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के केसेस उन्होंने किए हैं, इन्वेस्टर्स के हितों से जुड़े हुए मामले। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि अरुण जी से ही बात करनी इस मामले में ज्यादा ठीक रहेगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल अरुण जी यही है कि लोकपाल अब माधवीपुरी बुच से एफिडेविट मांग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो एफिडेविट मांग रहे हैं, ये एक रूटीन प्रतिक्रिया है कि अगर किसी को आप उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, इंक्लूडिंग सीबीआई, और जब आप कराएंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के पहले जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका वर्जन आप जो है उससे ये लेंगे। तो ये प्रतिक्रिया जो है उनके सेक्शन 21 के अंदर में, उसके जो एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर में, वो उनके लोकपाल के एक्ट के अंदर में लिखा हुआ है। तो ये जो कर रहे थे वो जो है, जो फॉर्मेलिटी है, मैंडेटरी है कि पहले उनका वर्जन ले लिया जाए कि ये आपके खिलाफ शिकायत है और इसमें आपका क्या कहना है। उसके बाद आपका जैसा वो होगा, डिसाइड करेंगे कि इसको आगे हम इन्वेस्टिगेट करें या नहीं करें। या उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया जिससे कि लोकपाल जो हैं वो खुश हो गए, खुश क्या मतलब कि संतुष्ट हो गए, और उसके आगे उन्होंने कार्रवाई करने का जो वो प्रावधान है उसके अंदर में कार्रवाई नहीं करी। तो अभी जो है इन्होंने खाली उसके अंदर में नोटिस दी है, तो उससे कोई, और उन्होंने ये लिखा भी है कि इससे हम आपको ये रूटीन मैनर में दे रहे हैं, इससे कोई भी हमारा वो नहीं है कि आप नॉर्मली आप कहते हैं अक्यूज्ड, तो आपका जो है कोई भी उसमें ये नहीं है कि आपके ऊपर हम कोई लांछन लगा रहे हैं। हमारे पास ये शिकायत आई। अब आप बताइए कि भाई जैसे अब महुआ मोइत्रा हो, आप हो या कोई भी है या कांग्रेस है, तो पब्लिक डोमेन में आप हल्ला करते रहिए, तो उसका वो क्यों जवाब देंगे? वो अपना वहां बैठे हैं, वो भी एक अथॉरिटी है, तो नहीं जवाब देंगे।
लेकिन लोक आयुक्ता में अब आप चुप नहीं बैठ सकते। अब आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। तो उन्होंने जो शब्द भी यूज किया है वो आरपी एस करके कहा है, रिस्पोंडेंट पब्लिक सर्वेंट। तो उसके हैसियत से उन्होंने उनसे पूछा है। लेकिन जो बात आपने कही वो भी बहुत हद तक सही है कि मीडिया वालों को मालूम है, और महुआ मोइत्रा ने उस समय जब शिकायत की थी तब उसने कहा था कि आई एम कंप्लेनिंग टू द फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द लोक आयुक्ता, लोक पाल। और लोगों ने आज रिपोर्टिंग में जो है ये बात ही गायब कर दी और कहा कि तीन, ठीक है, तीन अलग लोगों ने कंप्लेंट की होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक पार्लियामेंटेरियन ने शिकायत की है, और वो पार्लियामेंटेरियन का जो कैपिटल मार्केट का बैकग्राउंड है वो पहले, उसके पहले यही काम करती थी जब वो अमेरिका में थी, तो उनको उसका ज्ञान भी है। और उन्होंने तब शिकायत की है क्योंकि उनको तो मालूम था कि सरकार कुछ करेगी नहीं। तो एक उन्होंने सोचा कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कम से कम लोकपाल को तो कर ही दो। और ये उसको नजरअंदाज नहीं कर पाते क्योंकि वो एमपी की कंप्लेंट है। कल को वो तो जिस तरह से गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, तो कल को वो लोकपाल को ही कह देंगे कि देखिए ये तो जब जज थे तब भी सरकार के फेवर में सारे जजमेंट देते थे, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। और अब उनको जो है, चूंकि वो लोकपाल है तो वो इम्यूनिटी भी नहीं है कि उनको वो कुछ कर पाए। तो उन्होंने अपने को वो करने के लिए इसी वो जो है कंप्लेंट का वो कर दिया। वैसे लोग पूरे देश में भूल चुके हैं कि लोकपाल होता भी है, और ये जो है 70-80 करोड़ रुपए ये खर्च करते हैं। और आप नहीं मानेंगे कि 2 साल पहले केवल पूरे साल में 30 कंप्लेंट गई। तो 30 कंप्लेंट अगर गई और 80 रुपए खर्च करते हैं तो 2.5 करोड़ रुपया पर कंप्लेंट, जिसमें कि शायद ही कोई एक्शन हुआ या किसी के ऊपर कोई ये हुआ। तो ये तो हमारा लोकपाल है कि जो, और बहुत सारी शिकायतें थी जब पिनाकी घोष बने, जस्टिस पिनाकी घोष, तो उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट का ही वो बनेगा। और जब उनका टर्म खत्म हो गया 3 साल के बाद, क्योंकि एज लिमिट है शायद 70 साल, तो उसके बाद जो है 2 साल तक कोई अपॉइंट ही नहीं हुआ। वो कुर्सी खाली रखी गई कि खानवालकर जब आवेंगे तो जस्टिस उनको दिया जाएगा वो पोस्ट की, उनको वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर सर्विंग द गवर्नमेंट इन प्री रिटायरमेंट एज अ जज। तो जेटली वाली बात जो है उनके साथ लागू होती है। तो जहां तक नोटिस वगैरह है वो रेगुलर है। और जहां तक मुद्दा है, तो महुआ मोइत्रा ने एक तो उठाया कि आप अडानी का मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और अडानी के ही कंपनी में आपने अपना इन्वेस्टमेंट और फंड लगाया था। तो क्या इस बात को आपने डिस्क्लोज किया जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ? और अगर नहीं भी किया तो क्या ये आपने अडानी का जो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, जो 90% का ये शेयर और प्राइस मैनिपुलेशन एंड एक्सीडिंग 75% ऑफ शेयर होल्डिंग बाय द फैमिली का जो एलिगेशन है, जिसमें 13 कंपनियां इन्वेस्टिगेट हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में भी वो गया, तो क्या उस मैटर से आपने अपने को अलग रखा, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं रिक्यूज किया? तो ये उनका एक एक कंप्लेंट ये है। दूसरा कंप्लेंट है कि आपका अगोरा में आपने कहा कि ये डोरमेंट कंपनी है, लेकिन आपके हस्बैंड को जो है उसमें 2 पॉइंट सम करोड़ से 95 करोड़ पैसे मिले। उसके अलावा 4 करोड़ और पैसे मिले। वो सारे पैसे महिंद्रा को से मिले, और जब महिंद्रा ने आपको पैसे दिए, आपके हस्बैंड को पैसे दिए, तो आप उन्हीं के खिलाफ कोई मैटर था जिसका आप एडजुडिकेशन कर रहे थे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट किए। तो ये उनका दूसरा एलिगेशन है। तीसरा एलिगेशन है कि आपने एक कंपनी वोखाड वाले को आपने उस पर रेंट दिया। चौथा एलिगेशन है उसके अंदर में कि ईसॉप जब आप रिटायर कर गए और आपको नहीं मिलना चाहिए था, तो 16.5 करोड़, जो कि आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा अमाउंट है, आपने आईसीआईसीआई से पैसे लिए ईसॉप के नाम पे, और शायद उसमें ये नहीं लिखा है। और उसके बाद उन्होंने आईसीआईसीआई को 2 बार फेवर किया। एक तो है कि उनका जो शेयर वाला सिक्योरिटीज वाला है उसको लिस्ट कराया अलग उसमें, और बाद में जब देखा बहुत पैसा है तो उसको फिर से
अनलिस्ट करा के उसको मर्जर में उन्होंने अपना डिस्क्रिशन किया। और एक है कि इनके हस्बैंड को ब्लैकस्टोन से पैसा मिला, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें वो एडवाइजर के रूप में उनको पैसा मिला। और उसके बाद माधवी बुश जो है, जो एक नया तरह का हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट का वो बना रहे थे, जैसे कि मान ले हम तो हर आदमी एक फ्लैट 2 करोड़ का नहीं खरीद सकता, लेकिन छोटे यूनिट में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे, पार्ट कोई बिल्डर हो जिससे वो प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो कर सकता है, पर यूनिट उसको रीट बोलते हैं। तो उसको ये बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी कि आप लोग खाली शेयर बाजार और इसमें नहीं पैसा लगाइए, ये भी एक एसेट है सोने ऊने के तरह जिसमें पैसा लगाइए। तो ये मुख्यतः उनके एलिगेशन है। अब उनका वो जवाब देंगे, वो जो भी जवाब देंगे, रिजल्ट मालूम है कि उनको क्लीन चिट दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है खानविलकर साहब का, वो हरदम सरकार को फेवर करना, और उन्हीं के कारण वो जितने भी ड्रैकोनियन लॉज थे जिसमें कि बेल का प्रावधान बड़ा मुश्किल कर दिया गया था, वो सारे जब चैलेंज हुए, बी इट इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या यूएपीए एक्ट में, तो वो सारे को अपहोल्ड किया, और किसी को भी वो बेल जितने लोगों को नहीं मिली वो सब इन्हीं के कारण जो है वो जो जजमेंट था उसमें मिला। और एक जगह उन्होंने मोदी साहब के जो खिलाफ एक कंप्लेंट थी गुजरात राइट्स के ऊपर, ऐसा जहान का वो कंप्लेंट था, तो उसके अंदर में उन्होंने न केवल मोदी साहब को क्लीन चिट दी, लेकिन ये भी कह दिया कि ये जो लोग कंप्लेनेंट हैं ये मोटिवेटेड लगते हैं, तो उसके कारण जो है तीस्ता सेटलवाड और श्री कुमार जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आईजी व डीजी रैंक के पुलिस अफसर, उनको जो है अरेस्ट करने पहुंच गई पुलिस, और किया भी, तो किसी तरह से तीस्ता को बेल मिली। तो इस तरह के ये हैं। हाँ, लेकिन अरुण जी कुल मिलाकर हम इस पूरे कहानी को कैसे देखें? एक तो लोकपाल जो कि बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, अब लोकपाल को जबरन ये दिखाना पड़ा कि वो कुछ काम कर रहा है। लेकिन माधवीपुरी बुच की क्या अकाउंटेबिलिटी लोकपाल फिक्स कर पाएगा, या फिर लोकपाल केवल और केवल क्लीन चिट देने के लिए इस तरीके की कंप्लेंट पर उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है? नहीं नहीं, ये तो क्लीन चिट इनको मिलेगी, लोकपाल से आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि कोई उनका ट्रैक ही रिकॉर्ड नहीं है कि करप्शन कम हुआ। उससे तो अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कितना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। ये तो मतलब ये एक पॉलिटिकल वो था जुमला अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में भी कोई कायदे का लोक आयुक्त एक्ट नहीं पास किया कि जिससे उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो ये तो इन लोगों ने पूरी जनता को मिसलीड करके कि देखिए इतना बड़ा मूवमेंट है, अब करप्शन जो है ऐसा, कितने उन्होंने खाली डिस्कशन इसी तरह की है कि लोकपाल का चुनाव कौन करेगा, कैसे होगा, उस कमिटी के अंदर में SC ST बैकवर्ड लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं होगा। अरे साहब, खोदा पहाड़ तो चूहिया भी नहीं निकली, चूहिया भी निकलती तो बात। इस तरह से उसको डिफंड किया गया कि अब जो है लोग एकदम अकस्टम्ड हो गए हैं करप्शन से, कि भाई कोई उपाय नहीं है, हिंदुस्तान में जो है हर फील्ड में करप्शन चलेगा और चरम सीमा पे चलेगा, और इसका कहीं भी कोई रिड्रेसल नहीं, यानी कि जो आप कुल देख मिलाकर लोकपाल का जो संस्थान है वो भी अब ध्वस्त हो चुका है एक तरीके से, और उससे एकदम। कोई अरे नीलू जी, 5 साल से चल रहा है, आप बताइए कि एक करप्शन का केस इन्होंने अच्छा पकड़ा हो? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में करप्शन इनको दिखता ही नहीं है। सुओ मोटो पावर्स हैं पूरे। स्विट्जरलैंड में लोगों के वहां पर जो कोर्ट है उनको मालूम है कि अडानी ने 75% से ज्यादा शेयर अपने कंपनी में लेके मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लगा के इंडिया में लाके बढ़ा लिया, जिससे वो प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है। ये वो उसके हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो लोकपाल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो कमिटी हो, या हमारे ये सेबी वाले हों, उनको सबके सब सोए हुए हैं, उनको नहीं दिखाई देता। मतलब कि जो एक एलिमेंट्री जो है सबको मालूम है कि ये हो रहा है, उसको किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इतना ऑब्वियस करप्शन अगर आपके पास नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और बड़ा नुकसान हो रहा है देश के कंज्यूमरों का,
तो आप कहाँ उम्मीद लगाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो जो है ना, हर शाख पे वो एक आदमी बैठा है बचाने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप एब्सोल्युटली नो वे आउट। तो इसलिए बिल्कुल, उम्मीद, भाई आज लोकपाल में, अब जैसे हम लोग थे आरटीआई बहुत करते थे, बंद ही कर दिया। कहा उनसे, कह दिया कि कमिंग ईयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वो सब सेबी के मामले होते थे। एक चीज भी सेबी नहीं बताती है, जब सबको कहती है ट्रांसपेरेंट हो, और अपने जो है वो मोस्ट इनट्रांसपेरेंट ये है ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। उससे ज्यादा ही नहीं। अगर उनके आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, तो जितने भी लोगों ने आरटीआई लगाई उस सब का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, तो आप ही एक ही चीज पाएंगे कि किसी को वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते कभी भी। तो यानी आप कि कहाँ जाए? बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है अरुण जी कि क्या इसका मतलब तो ये है कि माधवी बुरी बुज की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स कोई भी संस्थान नहीं कर पाएगा। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं और लोकपाल तो खैर नाम के वास्ते उन्होंने एक एफिडेविट मांग लिया है, वो देंगे उनको क्लीन चिट। तो इसका मतलब ये है कि माधवी बुरी बुज का कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता और उनको एकदम बाइज्जत सही, बरी करने की पूरी तैयारी है। एकदम सही कह रहे हैं। उसके बाद वो सब जगह जाके कहेंगी कि देखिए साहब, हमको तो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज लोकपाल जो है उन्होंने हमको बरी कर दिया। अब आप कौन होते हैं? यही बात अडानी कहता है कि देखिए अरुण मिश्रा से सारा क्लीन चिट ले लिया। तो बिल्कुल। आप जो है, जो फिक्सिंग हो रही है, तो क्या आज अरुण मिश्रा जब से रिटायर किए, तो लोगों ने, जब वो ह्यूमन राइट्स है, तो लोगों ने क्या, उनके जब वो जज थे तब दुष्यंत दवे बोलते थे कि हाउ इज इट, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये क्या है कि हर मामला जो है हजारों करोड़ का जो है वो अडानी का जो है ये अरुण मिश्रा के बेंच में जा रहा है। बिल्कुल। पूछा उन्होंने। और वो बिल्कुल। छोटे मोटे नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 टर्म। तो ये जो देश में हो रहा है कि पूरा जो है, जो स्टेट का जो कैपिटलिज्म है, आप देखेंगे रशिया में भी जो है 10-15 ओलिगार्क थे। किसी को एल्युमिनियम मिला, किसी को तेल मिला, किसी को कुछ मिला। तो जब अटैक हुआ, ओलिगार्क के जो बाहर में प्रॉपर्टीज थे कॉन्फिस्केट किए, तो बहुत सारे लोग थे। यहाँ तो एक ही ओलिगार्क है जो कि जिसके थ्रू जो है स्टेट का वो सारा उसके हवाले वो कर दिया जाता है। तो ये उम्मीद करना कि जो है पैसा जनरेट करके जो फंड कर रहा है इस गवर्नमेंट को और इलेक्शन जिता रहा है और गवर्नमेंट को पलट दिया जा रहा है या जो भी हो रहा है, तो उस आदमी को कोई, अब आप देखिए ना, जो जो लोग पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ बोले, चुन चुन के उनको जो है टारगेट किया गया। राहुल गांधी को किया गया, महुआ मोत्रा को किया गया, संजय सिंह और ये सब जितने लोग थे, वो लोग तो खैर अलग दूसरे करप्शन में थे। लेकिन तो ये जो आप देख रहे हैं कि और कुछ भी आप खिलाफ बोलिए तो उसको जो है स्पीकर जो एक्सपंज कर देते हैं आपने अडानी के। तो इसलिए वो देखिए आज के तारीख में अडानी ही कानून बनाते हैं, वही लॉ है, वही उनको सब चीज वो होता है। तो ये उम्मीद करना कि एक लोकपाल उनके खिलाफ सही काम कर देगा, वो नहीं होगा। ये माधुरी बुच का नहीं मामला है, ये मामला अडानी का है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप सुबह एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि लोकपाल एक जोगपाल बन गया है, ये बिल्कुल सही बात है। किस तरीके से इस जोगपाल को अब दिया गया है ये एक ज़िम्मेदारी कि आप माधवीपुरी बुच को बाइज्जत बरी करिए। तो आप देख सकते हैं कि लोकपाल का रोल क्या रह गया है और किस तरीके से लोकपाल को इंट्रोड्यूस किया गया और लोकपाल अब क्या करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।